भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज़। इंडक्शन डे भारतीय विद्यापीठ में लगातार दिन आज भी जारी है और आज हमारे साथ खास मेहमान मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच डॉक्टर अनी जी जुड़ गए हैं। सर, आज का प्रोग्राम था, ये एक सेशन था लाइफ को कोचिंग पर। कैसा रहा? कितना एंजॉय किया आपने और बच्चों ने कितना एंजॉय किया इसे? भाई सच पूछिए तो मैं तो कहूँगा कि बहुत ही दिलरुबा प्रोग्राम रहा और जो मेरा मन जीत लिया इन स्टूडेंट्स ने वो वाकई में एक काबिले तारीफ था। जी। और आज का जो क्रक्स रहा था आज के इस प्रोग्राम का या इस सेशन का, जी। वो ये था कि नज़र से ज़्यादा ज़रूरी है नज़रिया जी। और चिंता से ज़्यादा ज़रूरी है चिंतन। नहीं, ओवरऑल जो मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि अब ये 12वीं के बाद ये सभी बच्चे अपनी एक नई स्टेज पे आ गए हैं, एक नए पड़ाव पे आ गए हैं। लाइफ की असल शुरुआत तो शायद अब अभी हुई है। तो ऐसे में कुछ ऐसे मैसेजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन्हें। क्या कुछ कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि इन स्टूडेंट्स में जो मैंने आज बीवीआई कैम्प के स्टूडेंट्स में देखा जी। कि एक अपार पोटेंशियल है, जिसको हम कहते हैं टैलेंट भी कहते हैं। हुँ। बस अगर हमें चाहिए तो इस टैलेंट को, इस पोटेंशियल को एक दिशा देना, जी। एक राइट पाथ देना। हुँ। तो शायद यही एक अहम पर्पस था आज हुँ। के इस प्रोग्राम का। तो हमने काफ़ी सारी कुछ एक्टिविटीज़ भी करी जी। और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी किए जी। और कुछ क्या कहते हैं सवाल जवाब भी किए। सही है। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एटलीस्ट हमारे डियर स्टूडेंट्स ने उन सवालों के जवाब देने की चेष्टा करी। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि हर जवाब अपने आप में सक्षम है, सही है। पर द बेस्ट पार्ट इज पुष्पेंद्र, आप हमेशा अप्रिशिएट करेंगे कि एटलीस्ट उन बच्चों ने ट्राई तो ट्राई किया। किया। ट्राई करना ज़्यादा ज़रूरी है। बस यही हमें चाहिए था। जी। तो उनका जो वो डर होता है या स्टेज फियर होता है, जी। तो पर्पस ये है उसको हटाने का। जी। तो हो सकता है एक दिन में ना हटेगा, जी। पर अगर इस तरह की एक्टिविटीज हमारे ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस दिन प्रतिदिन और महीने प्रति और साल प्रति साल करते चले जाएंगे, जी। तो मंजिल दूर नहीं। अच्छा, सभी लोग सर अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ ना कुछ एक गोल रखते हैं, एक टारगेट रखते हैं कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ। तो अगर किसी को अपना एक टारगेट रखना हो, एक गोल अचीव करना हो या गोल उसे बनाना हो कि मुझे ये गोल बनाना है, तो वो कैसे बनाए? कैसे आइडेंटिफ़ाई करे कि उसे लाइफ में कहाँ तक पहुँचना चाहिए, क्या उसे करना चाहिए और क्या लिमिट रखनी चाहिए उसे? क्या कोई लिमिट रखनी भी चाहिए या नहीं? पुष्पेंद्र, मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये लिमिट्स की जो बातें होती हैं ये हमारे माइंड में ही होती हैं। जी। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक होता है हमारा माइंड और एक होता है माइंडसेट। जी। तो माइंड का तो बेइंतहाशा पोटेंशियल है, बिल्कुल। पर जिस तरह हम अपने माइंडसेट को सेट कर देते हैं, हुँ। वो कौन सा एक गीत था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं वैसा मैं वैसा क्यों ही हूँ। क्यों हूँ? तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान या उस परवरनिगाह ने हमारे ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई है, जी। ये हम ही अपने ऊपर लगा रहे हैं। तो आज अगर कोई बच्चा बीजेएमसी का कैंडिडेट है, तो वो सिर्फ जिंदगी में सिर्फ जर्नलिज्म ही नहीं कर सकता, हुँ। वो दुनिया में 20 चीजें और कर बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। तो आज कुछ यही दर्शाया गया था कि हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना है हुँ। और कई बार हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हुँ। तो इसी में एक लास्ट कहावत गई थी कि कुछ नया करोगे ट्राई, तभी तो बदलेगी राय। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे अब एक नई स्टेज में आ गए हैं, लाइफ़स्टाइल कंप्लीटली चेंज हो जाने वाला है। अभी तक वो स्कूल में थे, अब कॉलेज में आ गए हैं, चीज़ें उनके लिए बदलने वाली हैं। तो ये बदलाव कैसे, क्या वो टेक्निक्स यूज़ करें, क्या करें कि ये बदलाव उन पर हावी ना हो, उन पर प्रेशर ना बने और चीज़ें उनके लिए आसान बनी रहें? गुड क्वेश्चन। देखो, क्या होता है कि बदलाव तो जिंदगी का या नेचर का एक नॉर्म है। जी। तो आप चाहें या ना चाहें, जैसे अभी सुबह का या दिन का समय है, तो सून ये लेटर शाम में कन्वर्ट होगा और बिल्कुल। शाम के बाद रात में। बिल्कुल। अब भला ऐसी भी कोई रात रही जो सुबह में कन्वर्ट नहीं होगी? होगी। तो जब एक प्रकृति का नियम है और हम जी। उस नियम के हिसाब से चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो बच्चे हैं, जो हमारे आज के जो युवा हुँ। मतलब जनरेशन है, दे आर वेल इक्विप्ड, दे आर हुँ। वेरी नॉलेजेबल।
ये शायद हम एल्डर्स कभी इस बात को लाइटली लेते हैं कि इनको तो कुछ नहीं पता, बट फैक्चुअली स्पीकिंग इवन मैं अगर अपना मोबाइल निकालूं जी। तो शायद इसमें इस मोबाइल के ज़्यादा फंक्शंस या कैसे ऐप ऑपरेट जी, होती जी, हैं या बच्चे कैसे ज़्यादा डाउनलोड समझते हैं। होती हैं या अपलोड होती हैं, आज एक छोटे से सेकेंडरी स्कूल के बच्चे को ज़्यादा पता है बिल्कुल। बलस्वरूप मेरे को। जी। हाँ, तो बस यही मेरा अगेन अभिप्राय होगा हुँ, कि अगर ये यूथ अलोंग विद एक्सपीरियंस्ड पावर दोनों आपस में मिल जाए, जी। यानी जैसे हमारे अच्छे छात्र और हमारे शिक्षक अगर आपस में मिल जाएं, जो जी। होता भी है, तो फिर मैं कहूँगा पुष्पेंद्र मंजिल दूर नहीं। अच्छा सर, मोटिवेशन कहाँ से लें बच्चे और मोटिवेटेड रहने के लिए क्या करें? देखो, मैं फील करता हूँ कि ये शुरुआत घर से ही होती है। हुँ, ये जैसा हम माहौल घर में क्रिएट करते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड माता पिता, हमारे भाई बहन या और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगा ये हमारे मैसेज है हमारे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स के लिए भी, कि घर में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें टीवी कम, फालतू की बातें कम, जी। सोशल मीडिया कम, और समय की मद्देनज़र और समय की मांग को रखते हुए कुछ अच्छी बातें, अच्छे विचार और प्रेरणापूर्ण बातें हों, जी। प्रेरणापूर्ण स्टोरीज हों। और कई बार मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स, कहना नहीं चाहिए, पर कई बार मैंने बड़ों में ये देखा है, वो दूसरों बच्चों के साथ या किसी और के साथ कंपेयर कंपैरिज़न करते करते हैं। हैं। ये कभी नहीं होनी जी। चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमारे जैसे यहाँ बड़ी एक आम कहावत है, शर्मा जी के बेटे के इतने नंबर आए। ठीक है, तो ये कंपैरिज़न ही है कहीं न कहीं। या देखो उस आंटी का जो लड़का, हाँ, देखो कितना होनहार है, कितना कितना होनहार ये है। है, जी। कितना वो है। इसमें कहीं न कहीं मतलब जो आपका बच्चा होता है, जिसे आप बोल रहे होते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाता है। उसको ये लगता है कि वो मेरे से बेहतर है, और ये जब कंटिन्यूएशन में ये चीज़ें होती हैं, तो कहीं न कहीं वो फिर अपने आप में नेगेटिव फ़ील करने ही लगता है। देखो, ये बात आपने कितनी बड़ी कही है पुष्पेंद्र, अगर ये सब कोई व्यक्ति समझ लें। जी। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि अगर हम किसी को एप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसको डेप्रिशिएट तो ना बिल्कुल करें। नहीं करना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ बच्चा चाहे छोटा सा भी काम करके लाता है, जी। अच्छे से नंबर चाहे आपके हिसाब से नहीं आए, आपकी उम्मीदों के सहारे नहीं आए, बट उसने फिर भी काबिल तारीफ काम किया है, ही और शी शुड बी एप्रिशिएटेड। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक आखिरी सवाल और पूछूँगा। उम्मीद करता हूँ आज के जो पूरा प्रोग्राम था आपने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया होगा। आप वेल नोन हैं, सभी लोग जानते हैं आपको, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, बहुत से कॉलेजेस आप विज़िट करते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय विद्यापीठ जो पॉज़िटिविटी, जो प्रॉमिस, जो कमिटमेंट ऑफ़र कर रहा है इस समय, उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? अगर मेरे से आप सही मायने में मेरे दिल से पूछेंगे, आज शायद मुझे मोर देन 10 इयर्स हो गए, जी। 10 एक साल हो गए इस संस्थान में आते हुए। जी। जो सबसे अहम बात मैंने इस संस्थान में पाई, फ्रॉम द लीडरशिप से लेके हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स तक है, जी। एक इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू आर एबल टू वॉक द टॉक। आप बात को समझते हैं जी। कि जो हम कहते हैं, अगर वो हम करके बताते हैं, बस हमें कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। तो जो हमारे टीचर्स ने, जो हमारे लीडरशिप ने कहा, वो फोरम्स को लेके, वो इंक्यूबेंट को लेके, वो प्लेसमेंट्स को लेके, या और ऐसी चीज़ों को, इंटरपिन एक्सचेंज प्रोग्राम, तो वो जब बच्चों को होते हुए दिखते हैं, जी। तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है विश्वास में। और ये बात तो काबिल तारीफ़ है कि जहाँ विश्वास होता है, वहाँ कुछ ना कुछ जनाब ख़ास होता है। चलिए डॉक्टर सुनील केशवानी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Absolutely. और मैं उम्मीद करता हूँ आज सभी बच्चों ने और आपने भी ये इवेंट बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया होगा। इंडक्शन प्रोग्राम का तीसरा दिन था आज। लगातार शाम तक की सारी कवरेज हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। धन्यवाद।